ये हमारे पास वीवोट्रॉन का वॉशिंग मशीन है और इस वॉशिंग मशीन का कपड़ा धोने वाला मोटर नहीं चल रहा है गाइज। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वॉशिंग मशीन का कपड़े धोने का मोटर कैसे बदला जाता है। तो इसको बदलने के लिए गाइज हमें सबसे पहले वॉशिंग मशीन को पलटना पड़ेगा। तो हम इसे गिरा लेते हैं एक बार। हमें कुछ इस तरीके से इस वॉशिंग मशीन को गिरा लिया है और इसके स्क्रू मैं बताता हूँ आपको कहाँ रहते हैं जो हमें खोलने हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये तो ऊपर में रेड कलर है, नीचे में वाइट कलर है। तो इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन बना होता है, तो उनकी जॉइंटिंग होती है गाइज यहाँ पे। तो ये स्क्रू हमें खोलना है यहाँ से, और यहाँ पर भी हमारे पास स्क्रू है, ये स्क्रू भी हमें खोलना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी दो स्क्रू देखने को मिलेगा, तो उस दो स्क्रू को भी खोलना है। एक हमारे पास यहाँ है और एक उसके पास हमारे यहाँ पर यहाँ। तो इस वॉशिंग मशीन के इन स्क्रू को खोलने के बाद ये हिस्सा हमारा अलग हो जाएगा और ये हिस्सा हमारा अलग हो जाएगा। उसके बाद हमें मोटर साफ साफ दिखेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मोटर का कनेक्शन निकाल लेना है। ये मोटर का तार है, इसको हम निकाल लेते हैं और मोटर के वायर को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मोटर के वायर को अलग कर लिया है और अब हम इसको खोलते हैं। तो गाइज हमने इसके स्क्रू को तो अलग कर लिया, पर ये बॉडी हमारी अभी अलग नहीं होगी। बॉडी हमारी अलग इसलिए नहीं होगी क्योंकि ड्रम और मोटर के साथ जो कनेक्शन होता है वो हमारी बॉडी को अलग नहीं करने देगा। तो यहाँ पे बॉडी को अलग करने के लिए यहाँ हमारे पास ये वाला जो हमारा ड्रायर का मोटर है गाइज, इसको हमें अलग करना पड़ेगा ताकि हमारा ड्रम ऊपर चले जाए, जब जाके ये बॉडी हमारी अलग होगी। तो इसको हम खोल लेते हैं। तो उसको खोलने के लिए गाइज ये हमारे पास 8 नंबर का हैंडल गोटी है और इसी की सहायता से हम इसको खोल लेंगे। तो इस नट को हमने खोल लिया। अब हमारा क्या, ये हमारा ड्रायर जो है ड्रम ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये ड्रम हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा यहाँ पर। तो गाइज यहाँ ऊपर में हमारा 13 नंबर का नट बोल्ट लगा हुआ है और इसके नीचे गाइज ये वाला हमारे पास 12 नंबर का नट बोल्ट लगा हुआ है। तो ऊपर से हमने यहाँ पर पकड़ने के लिए 13 नंबर का हैंडल गोटी ले रखा है और नीचे के लिए 12 नंबर का हैंडल गोटी ये वाला ले रखा है। तो इसको हम यहाँ से फंसाएंगे और पीछे से, क्योंकि हमारा ये स्लिप कर रहा है तो इसको हम पीछे से पकड़ लेंगे। तो ये हमारा नट निकल गया। ठीक इसी तरीके से हम दोनों बाकी दो नट को भी ऐसे ही खोल लेंगे। तो गाइस अब देख सकते हो आप, ये हमारे पास मोटर आ गया है हमारा खुलकर। तो अब हमें क्या करना है, इस मोटर को दुकान पे ले जाना है और दूसरा मोटर लेके आना है दुकान से नया। ये हमारे पास कॉपर की मोटर है गाइज। तो इसी के बदले अगर हम दूसरा कॉपर की मोटर लेंगे तो हमें महंगी पड़ेगी, लेकिन इसके बदले अगर हम एल्यूमिनियम की लेंगे तो वो हमें सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर कॉपर अगर हम दोबारा रिप्लेस करते हैं तो फिर से हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। इसलिए हम इसको जो हमारा कॉपर का है हम इसको कॉपर में ही लेंगे। तो चलिए इसको वापस करते हैं और नया मोटर लेकर आते हैं एक। सो गाइज अब मार्केट से हम नया मोटर लेकर आ चुके हैं और इस मोटर को हम इस मशीन में लगाएंगे। सेम वही प्रोसेस है जिस तरीके से हमने मोटर को निकाला था, ठीक उसी तरीके से हमें मोटर को लगाना भी है। तो ये रबड़ से हमने निकाला था इसको, तो ये हमें तीनों तरफ इसके तीनों पोजीशन पे लगा देना है। यहाँ आप देखोगे मैंने बॉडी के ऊपर को रबड़ को रख दिया है और अब मैं इसके ऊपर डायरेक्ट इसे रख दूँगा। ठीक इसी तरीके से हम तीनों नट को टाइट कर लेंगे। इसके ऊपर से हमें ये लगा देना है और इसके नीचे का जो नट है हमें वो लगा के इसे टाइट कर देना है। तो गाइस हमने तीनों नट को टाइट कर दिया है। अब हम इसकी बॉडी को लगा देते हैं। जिस तरीके से हमने इसकी बॉडी को उठाया था ठीक उसी तरीके से अब हम इसकी बॉडी लगाएंगे। लेकिन बॉडी लगाने से पहले हमने ये इसकी चरखड़ी निकाली थी, इस चरखड़ी को भी लगा देते हैं। इसी के ऊपर हमारा बेल्ट टाइट होता है और इसके लंकी की सहायता से इसे टाइट कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर की बॉडी लगा देते हैं।
तो गाइस बॉडी को हमने आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठा दिया है। अब जो भी हमारे यहाँ पे स्क्रू पहले लगे हुए थे हम उन सभी स्क्रू को फिर से लगा लेंगे इसके अंदर, और उसके बाद हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रू को लगाते हैं। अब हमने इसके सारे स्क्रू को टाइट कर दिया है और अब इसकी वायरिंग हमें करनी है। जो हमारा मोटर का वायर है गाइज, इस मोटर के वायर को अब हमें टाइमर के वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। उसी वायर के साथ हमें कनेक्ट करना है जिस वायर को हमने काटा था। याद रखना, ये चीज़ें आपको याद रखनी कि आपने कौन से वायर से इस मोटर के वायर को निकाला था, नहीं तो फिर आपको पूरी वायरिंग समझनी पड़ेगी। अगर आप नए मैकेनिक हो तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि टाइमर का कनेक्शन थोड़ा ये होता है। लेकिन अगर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिससे आप टाइमर का कनेक्शन भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें उन वायरों के साथ अटैच कर लेना है इस मोटर के वायर को, और उसके बाद हमें इसे चलाना है। तो मैं एक बार आपको अटैच करके भी दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर अब हमारी वायरिंग की बाजी आ गई। तो अब हम इसकी वायरिंग करनी है। ये 3 वायर आपको दिख रही है हमारे पास टाइमर के पास से आ रहा है, हमारी वॉशिंग मशीन के टाइमर से आ रहा है जो ऊपर में लगा होता है। ये 3 वायर हमारे पास मोटर के हैं। तो अभी इन 3 वायरों में से गाइस ये जो वाला हमारा डार्क रेड है, ये वाला, इसको हम अलग कर देते हैं। ये हमारा डायरेक्ट मेन फेस में लगेगा, और ये रेड और येलो ये हमारे साथ मोटर में कनेक्ट हो जाएंगे। तब मोटर में इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों वायरों को हमने मोटर से कनेक्ट कर दिया। अब इन्हीं दोनों वायरों के अंदर अब हमें कैपेसिटर भी लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर का ये 2 वायर है। इसी वायर के साथ हम कैपेसिटर के वायर को भी अटैच कर देंगे। तो ये हमारे पास कैपेसिटर का वायर है, इसी के साथ हम कैपेसिटर के वायर को भी लगा देते हैं। यहाँ पे हमने मोटर के 2 वायरों को कंप्लीट कर दिया है। एक हमारा कैपेसिटर का, एक मोटर का और एक टाइमर का। यहाँ ऐसे वैसी सेम यहाँ पर भी। अब हमें इसमें टेप लगा देना है। तो यहाँ पे हमारा इनमेट वायर हमने कंप्लीट कर दिया या टेप लगा दिया। अब ये मोटर का हमारा एक जो ये वायर है गाइस, इसके अंदर हम न्यूट्रल लगाएंगे, और ये हमारा जो टाइमर का एक वायर रह गया गाइस, इसमें हम फेस लगाएंगे। तो इसको हम फेस से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये वाला वायर मेन फेस है। तो इसे हम मेन फेस तो आप आसानी से पता कर सकते हैं, इस वाले तार का मेन फेस है, वो डायरेक्ट हमारे बटन बोर्ड में लगता है। तो गाइस ये हमारे पास मेन न्यूट्रल है। इस मेन न्यूट्रल को हम मोटर के साथ अटैच कर लेते हैं। मोटर का हमारा बस एक वायर रह गया, ये ब्लैक वाला, इसको हम न्यूट्रल से लगा देते हैं। और तो गाइस ये वायरिंग हमारी यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हम मोटर को ऑन करके चेक करते हैं। हमने यहाँ स्विच ऑन कर दिया, प्लग लगा दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा ये मोटर चल गया है। तो एक बारी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक बारी क्लॉकवाइज चल रहा है हमारा। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉशिंग मशीन का मोटर बदल सकते हैं। अगर वो कपड़ा धोने वाला मोटर ख़राब हो गया है गाइस तो